टू है पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण हमें क्या निकालना है बेटा? वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है बेटा? तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया है? +q चार्ज ले लिया बेटा। एक +q चार्ज ले लिया बेटा। तो इससे r दूरी पर एक पॉइंट हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मान लिया? p मान लिया। क्या मान लिया बेटा? जहां पे हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल निकालना है, यानी विभव निकालना है। क्या निकालना है बेटा? माना एक टेस्ट चार्ज है बेटा, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है q नॉट, वो कहां पे रखा है? a पे। इनफाइनाइट पे कोई पॉइंट है बेटा, वो कहां पे रखा है? a पे निकाल रखा है। कहां रखा है बेटा? a पर प्लेस किया गया है। कहां प्लेस किया गया है? a। अच्छा, जब a पर प्लेस किया गया है, एक चार्ज q है और एक चार्ज q नॉट। वो जब चार्ज कहीं यूनिवर्स में रखे होते हैं, मान लिया किसी डायरेक्टिक मीडियम k में, कोई मीडियम किसमें रखे हैं? k में रखे हैं, तो उन पर कूलम्ब फोर्स कितना लगेगा? y द कूलम्ब फोर्स लिखा भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज q नॉट। तो q नॉट टेस्ट चार्ज है, उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो F = 1/4πε0 k q नॉट अपॉन x स्क्वायर। क्योंकि यहां से जो डिस्टेंस है, इस जो q नॉट रखा हुआ है टेस्ट चार्ज, उसकी डिस्टेंस कितना है बेटा? x। तो इतनी बात बेटा समझ में। तो अगर दो चार्ज रखे हैं बेटा, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? 1/4πε0 k q नॉट अपॉन x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इस चार्ज को हम जो टेस्ट चार्ज है बेटा, इसको मूव करते हैं a टू b, क्योंकि फोर्स हमारा कहां लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है। लेकिन हम इसको मूव कहां कर रहे हैं? इसके पास का एक पॉइंट है b। कितना बेटा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं बेटा? dx कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं बेटा? dx। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो वैद्युत बल के कैसा है बेटा? विरुद्ध है। वैद्युत बल कहां लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है। और हम इस टेस्ट चार्ज को कहां ले जा रहे हैं? अंदर की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है। तो जब बेटा इस चार्ज को a टू b, इसके बिल्कुल नियर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो उसके द्वारा जो वर्क किया जाएगा, क्योंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, वर्क भी कैसा होगा बेटा? स्मॉल होगा। क्योंकि आपको पहले ही पता है, जब चार्ज को मूव कराते हैं तो क्या होता है बेटा? वर्क में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो बेटा स्मॉल वर्क डन कितना होगा? मूविंग चार्ज q नॉट a टू b, स्मॉल वर्क डन कितना होगा? dw। अच्छा, वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि बल और कार्य का जो गुणन होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्क। F और dx। अच्छा, F वेक्टर और dx वेक्टर, ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा? अपोजिट है। कैसे है बेटा? अपोजिट है। देखो, F का डायरेक्शन कौन है? बाहर की ओर। dx का डायरेक्शन कौन है? पीछे की ओर। भाई, इस चार्ज को इधर ही बुला रहा है। दोनों के डायरेक्शन बेटा कैसे हैं? अपोजिट है। इसलिए अपोजिट के कारण यहां पे चिन्ह किसका आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने F की वैल्यू रख दी बेटा। इस F की वैल्यू बेटा हमने यहां पे रख दी, F की वैल्यू। अच्छा, dx का चिन्ह हमने कैसा कर दिया? माइनस, क्योंकि F और dx आपस में कैसे हैं? अपोजिट। डॉट क्लोज। ये क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये तो बेटा हमने एक पॉइंट A था, B तक हमने मूव कराया, तो कितना वर्क हुआ बेटा? 1/4πε0 k q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। अच्छा, टोटल अगर कोई मान लिया यही पॉइंट, यही टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट हो, हां बेटा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे अगर p पॉइंट तक ले आते हैं, इसी टेस्ट चार्ज को अगर इनफाइनाइट से p पॉइंट पर ले आते हैं, तो p पॉइंट पर कितना टोटल वर्क किया जाएगा? ठीक है। तो टोटल वर्क डन मूविंग चार्ज, स्मॉल चार्ज q नॉट फ्रॉम इनफिनिटी टू p। अगर इनफाइनाइट अनंत से हम उस चार्ज को p पॉइंट तक ले आए, तब कितना कार्य करना पड़ेगा? तो बेटा हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट टू r dw। तो बेटा यहां से इनफाइनाइट से जब हम r डिस्टेंस तक जाएंगे, क्योंकि ये +q चार्ज से कितनी दूरी पर पॉइंट है? r दूरी पर है ना, r रेंज पर है बेटा। तो यहां तक जब जाएंगे बेटा, तो यहां पे जो छोटे-छोटे वर्क किए जा रहे हैं, अभी यहां से यहां लिया तो dw वर्क किया गया, यहां से लिया होगा dw, यहां से लिया होगा dw। तो जितने ये छोटे-छोटे चार्ज इनफाइनाइट से p तक किए जाएंगे, उनको हम सब क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेट करेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? इंटीग्रेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे इनफाइनाइट टू r इनटू dw। अच्छा, dw की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 से हमको पता है 1/4πε0 k q नॉट अपॉन x स्क्वायर माइनस k dx। वो हमने पूरी वैल्यू यहां पे। अबे बेटा q और q नॉट 4πε0 k, इसको हमने कहां कर दिया बेटा? बाहर कर दिया। ठीक है। यूनिट
यूनिफॉर्म चीजें हमने कहा क्या करनी है बेटा, बाहर कर ली, माइनस भी बाहर कर लिया, q into q naught 4 pi epsilon naught into k, बचा क्या बेटा 1 upon x स्क्वायर। अब बेटा इसका मैथमेटिक्स का आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n plus 1 upon n plus 1। इसको यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, प्लस c भी लगाया जाता है। अच्छा बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या दिया है 1 upon x की पावर 2 तो दिया है, x की पावर 2 पर जाएगा तो y में जाएगा बेटा माइनस में जाएगा नहीं जाएगा बेटा। अब यहाँ पे क्या है n में 1 जोड़ दो, n में यहाँ भी जोड़, -2 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा -2 में 1 जोड़ो, तो यहाँ भी -2 में 1 जोड़ो, तो यहाँ कितना बचा x की पावर -1 ठीक, ये माइनस का x जब नीचे आएगा तब इसका हो जाएगा माइनस के 1/x। तो बेटा इसका जो सॉल्व आएगा वो कितना आएगा माइनस के 1/x बाय द इंटीग्रेशन फार्मूला। इंटीग्रेशन फार्मूले की सहायता से, किस फार्मूले की सहायता से जिसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस के 1/x इनफाइनाइट टू r। अब बेटा यहाँ पे लिमिट है, लिमिट अप्लाई की जाएगी, अप्लाई द लिमिट, पहले अपर लिमिट x जगह पे फिर लोअर लिमिट। तो बेटा ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस का मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं जाएगा q into q naught 4 pi epsilon naught into k हो जाएगा। अच्छा बेटा 1/x पहले अपर लिमिट रखी जाएगी तो 1/x हो जाएगा r, माइनस के साथ लोअर लिमिट रखी जाती है, ये वाला प्लस कर चुका है ठीक है, तो माइनस के साथ क्या लिखी जाती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट 1 upon इनफाइनाइट क्या होता है सेम है 0 होता है ठीक है बेटा, तो 1 upon r आ गया। तो कितना वर्क डन हुआ बेटा q into q naught 4 pi epsilon naught k into r। लेकिन हमें क्या निकालना है बेटा, उस पॉइंट p पॉइंट पर क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है, p पॉइंट पे क्या निकालना है बेटा पोटेंशियल। अच्छा पोटेंशियल क्या होता है v बराबर w upon q naught, w upon q naught, w की वैल्यू रख दो q into q naught 4 pi epsilon naught k into r भी निकाल दो, बटे में q naught, q naught से q naught क्या हो जाएगा बेटा बताओ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बेटा हमारा वोल्टेज कितना आ गया, पोटेंशियल कितना आ गया v equal to 1 upon 4 pi epsilon naught k q by r। ये पोटेंशियल हो जाएगा जब मीडियम कौन हो बेटा k हो। अगर मीडियम एयर और वैक्यूम है, मीडियम अगर एयर और वैक्यूम है तो उसके लिए k की वैल्यू कितनी होती है बेटा बताओ 1 होती है, नहीं होती है 1। अगर एयर या वैक्यूम कोई माध्यम है वायु या निर्वात है तो बेटा सूत्र क्या बनेगा v बराबर 1/4 pi epsilon naught q बटे r, जो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बात सबने समझ में आई बेटा।